देखिए ध्यान से, तो हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड, देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। कंडीशन अभी भी वही है। क्या कंडीशन है? हमारे पास क्या है? एक पाथ है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास पाथ है और इस पर हमें ट्रेवल करना है। कैसे कैसे ट्रेवल करना है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ से शुरुआत करनी है हमें। t बराबर 0 पर x बराबर कितना है? हमारे पास 0 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हमारे पास u है। आफ्टर टाइम t हम यहाँ पर आ गए हैं। हमारे पास x कितना हो गया है? हमारे पास s डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? हमारे पास v हो गई है। इतनी बात सबको क्लियर हुई? ठीक है। क्या क्या कंडीशन हो गई देखो। t बराबर 0 पर x बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी? u है। एट टाइम t x कितना हो गया आपका? s हो गया, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करा, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने? यहाँ से लेके यहाँ तक s डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? s डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ करना है। तो करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। हम सब जानते हैं जब ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक गया होगा तो एक्सलेशन हुआ होगा कोई ना कोई। मान लेते हैं ए एक्सलेशन से वो मूव कर रहा था। तो जो एक्सलेशन होता है उसकी डेफिनेशन कहती है क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन मैंने आपने पढ़ने को बोला था, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ए इज इक्वल टू कितना होता है? डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ से जो डी वी होगा वो कितना आ जाएगा आपका? ए टाइम्स ऑफ डी टी आ जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे। इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ? दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। जैसे ही मैं दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करूंगा, इधर का भी इंटीग्रेशन करूंगा, इधर का भी इंटीग्रेशन करूंगा। यहाँ टाइम कितने से रहेगा आपका? यहाँ टाइम 0 से लेके कितने तक? टाइम t तक। तो मैं इसे ऐसे ना लिख के प्रॉपरली लिख देता हूँ। यहाँ टाइम क्या आपका? 0 से लेके t तक है। और वेलोसिटी का जो चेंज है आप कहाँ से देख रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u, और फाइनल वेलोसिटी कितनी आपकी v है। तो वेलोसिटी का चेंज है आपका इनिशियल वेलोसिटी u से लेके v तक। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है। इस तरीके से लिखना समझ में आया? कैसे कैसे करा हमने? हमने क्या करा? एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन को यूज करा, और डेफिनेशन क्या कहती है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। हमने dt को इस तरफ लेगा और dv को एक तरफ रहने दिया। तो वेलोसिटी का जो चेंज है उसकी लिमिट कहाँ है? इनिशियल लिमिट u और फाइनल कितनी है? v है। ऐसे ही टाइम की इनिशियल लिमिट 0 है, फाइनल लिमिट कितनी है? t है। अभी इसे सॉल्व करते हैं। जिस तरह से हमने क्या पढ़ रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है? x होता है। इसी तरह से dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। लिमिट हमारे पास ऐसी रहेंगी, कहाँ से कहाँ तक? u से लेके v तक। इक्वल एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से जा रहा है, तो एक्सेलेरेशन एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में 0 से लेके t तक। और ये क्या हो गया आपका? dt। इसे और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है v, माइनस लोअर लिमिट है आपकी क्या? u। इक्वल ए एज इट इज रहा, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 0 से लेके t तक। अभी आप इस लिमिट को भी पुट करोगे तो ए एज इट इज रहेगा, ये कितना हो जाएगा? t माइनस 0, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व आप तो कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कितना हो जाएगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इतनी बात सबको समझ में आई? बताइए जल्दी से। फर्स्ट इक्वेशन सबकी क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है ना? इजी है, इजी है। कैलकुलस मेथड आसान है, कोई भारी नहीं है। सिंपली हमें क्या करना है? 1 बाय 1 इंटीग्रेशंस करनी है प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। चलिए फर्स्ट इक्वेशन सबको समझ में आ गई है, तो अब हम बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। देखिए ध्यान से, ये तो हो गई हमारी क्या? फर्स्ट इक्वेशन। अब हम कौन सी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं? सेकंड इक्वेशन की तरफ। ओके, देखिए ध्यान से क्या करते हैं। अभी हमें क्या करना है? सेकंड इक्वेशन हम सब जानते हैं, एस इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब उसे सॉल्व करने की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? देखिए ध्यान से, क्योंकि एस आ गया तो हमें डिस्टेंस की बात करनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है? चेंज इन पोजीशन डी एस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं ध्यान से कहूँ तो डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? वी टाइम्स ऑफ डी टी। कितना हो जाएगा?
इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूँ थोड़ी देर के। आपको मैंने बताया था क्या कि जब भी हम सेकंड इक्वेशन का प्रूफ करेंगे तो हमेशा चाहे हम किसी भी मेथड से करें फर्स्ट इक्वेशन का यूज जरूर करेंगे। तो हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है हमारे पास, u प्लस ए टी। वी बराबर होता है हमारे पास u प्लस ए टी। इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो जो ds होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा u प्लस ए टी और मल्टीप्लाइड बाई डी टी। ठीक है, अभी इसे और सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा u डी टी। ठीक है, अलग प्लस ए टी और साथ साथ कितना डी टी। मैंने आपको बता रखा है डी टी इज अ सिंगल टर्म, इसलिए यहाँ पर ये टी स्क्वायर नहीं होगा। अभी इंटीग्रेशन के बाद भले ही हो जाए, इधर क्या रहेगा आपका डी एस रहेगा। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर लिमिट्स रखते हुए हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब हम इसके इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो देखो एस का चेंज कहाँ से कहाँ तक था, देखो लिमिट जो मैं रख रहा हूँ मैं इसी के अकॉर्डिंग रख रहा हूँ, देख सकते हैं आप। एस का चेंज कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके एस तक। और टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज है, जीरो से लेके टी तक। तो जो एस की लिमिट होगी, एस की लिमिट हो जाएगी जीरो से लेके कहाँ तक, एस तक। और जो टाइम की लिमिट होगी, देखो यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके टी तक। ऐसे ही यहाँ पर भी टाइम के रेस्पेक्ट में तो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके टी तक। इतनी बात हो गई। अच्छा देखो, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता था, ऐसे ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, जीरो से लेके s तक रहेगी। ठीक, इक्वल u इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, केवल इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इंटीग्रेशन में केवल क्या रहेगा आपका, dt रहेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके t तक। प्लस a कांस्टेंट है, a भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन से। और इंटीग्रेशन में केवल क्या रहेगा, जीरो से लेके t तक। देखो यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1 और dt। ठीक है, इसे और सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, s माइनस जीरो इक्वल u हमारे पास ऐसे रहेगा, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके t तक। प्लस a एज इट इज रहेगा हमारे पास, t का कितना हो जाएगा, देखो t की पावर 1 है। तो हम जानते हैं क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, कि अगर कहीं पर x की पावर n है और साथ साथ इंटीग्रेशन हो रहा है उसका, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। इसी तरह से यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1 है। t की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो इधर तो क्या रह गया, केवल आपका s रह गया। इधर क्या हो जाएगा, देखो u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस जीरो प्लस a 2 बाहर आ गया, और ये क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी स्क्वायर माइनस जीरो। ठीक है, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या आ गए हमारे पास, s इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। हमने फिर से देखा, हमने डिफरेंशियल मेथड और इंटीग्रेशन की मेथड की हेल्प से हमने क्या कर दिया, कैलकुलस मेथड से इक्वेशन को प्रूफ कर दिया। ये वाली इक्वेशन समझ में आई सबको, बताइए, सबको क्लियर है या दोबारा बताया जाए एक बार, एक बार फिर से बताते हैं, देखिए ध्यान से। वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने v इक्वल टू क्या ले लिया, डी एस अपॉन डी टी ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक तरीके से वेरिएबल सेपरेट करते हैं, मतलब क्या, जिसका इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में उसे एक तरफ, बाकी को हमने डी एस को एक तरफ रहने दिया और वी डी टी कर दिया। क्यों करा, क्योंकि हमने यहाँ क्या करना था, हमें करना था इक्वेशन फर्स्ट का यूज। वो इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, v बराबर यू प्लस ए टी। हमने v की जगह क्या पुट करा, u प्लस ए टी पुट करा। v की जगह हमने क्या पुट करा, u प्लस ए टी, और साथ साथ बाहर क्या आ गया, डी टी आ गया। ds है, ds का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो गया, जीरो से लेके s तक। ऐसे ही u डी टी एज इट इज रहा, टाइम की लिमिट क्या हो गई, जीरो से लेकर टी तक। ए टी डी टी एज इट रहा, टाइम की लिमिट क्या हो गई, जीरो से लेकर टी तक। ठीक है, फिर जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता था, ऐसे ही डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो गया, s हो गया। लिमिट जीरो से लेकर s तक। q इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, बाकी डी टी एज इट इज। a इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, बाकी t की पावर 1 है यहाँ पर, और डी टी एज इट इज रहा। फिर प्रॉपर वे में डी टी का भी इंटीग्रेशन कर दिया, कितना हो गया, t की पावर 1 है, चूंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x पावर n प्लस 1। इसीलिए t की पावर 1 का कितना हो गया, t की पावर 1 प्लस 1, मतलब कितना, 2/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो से लेकर t तक। फिर हमने लिमिट प्रॉपर, लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारे पास s इक्वल टू कितना आ गया, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर आ गया। समझ में आई इक्वेशन सेकंड सबको, बोलिए। ठीक है, बाकी सभी को क्लियर है इतना, कार्तिक इस पे बोर्ड मार्कर यूज मत करो, ओके। ठीक है, चलिए अब आते हैं इक्वेशन थर्ड पे, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान समझेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या कहती है, देखिए,
थर्ड इक्वेशन सब जानते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब क्या, उसमें v और s का रिलेशन है, टाइम का कोई फंक्शन उसमें नहीं है। तो हम शुरुआत करेंगे थर्ड इक्वेशन की एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन से। एक्सेलेरेशन कहता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलेरेशन क्या कहता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज a इक्वल टू dv अपॉन dt। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से ds से डिवाइड करेंगे और ds से ही क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। इतना मैं कर सकता हूँ, देखो मैंने क्या करा, dv अपॉन ds कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई डी कर दिया। ऐसा मैंने क्यों करा होगा वो भी देख लो ध्यान से। मैं जानता हूँ क्या कि v बराबर क्या होता है, ds अपॉन dt होता है। v बराबर क्या होता है, ds अपॉन dt। इस ds अपॉन dt की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, v पुट कर दूंगा। तो देखो ये हो जाएगा a, ds अपॉन dt को पहले लिख लो, तो इसकी जगह क्या आ गया, v आ गया। dv आपका एज इट इज रहा और अपॉन में क्या हो गया, ds हो गया। ठीक, यहाँ से और सेपरेट करा तो a ds इक्वल टू कितना आ गया आपका, v dv। तो आप क्या देख रहे हैं, v वाले फंक्शन एक तरफ, बाकी फंक्शन एक तरफ। अभी हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन दोनों तरफ से। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। देखो यहाँ s के रेस्पेक्ट में है, यहाँ v के रेस्पेक्ट में है। s की लिमिट होती है 0 से लेके s तक, वो मैंने आपको बताई थी। और वेलोसिटी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, u से लेके v तक। दोनों कंडीशन हो गई। अभी a कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। a इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 0 से लेके s तक ये हो गया, और ये हो गया आपका ds इक्वल। यहाँ v की पावर 1 है, v की पावर 1 है, तो फिर से वही फॉर्मूला, क्या, x की पावर dx इक्वल टू कितना होता है, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। एक चीज दिमाग में बसा लो, जब तक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले प्रॉपर वे में याद ना हो जाए, तब तक जहां जहां आप उसका यूज करें उस फॉर्मूले को लिखते चलें। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको, यहाँ पे v की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v की पावर 2 अपॉन 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी इसकी, u से लेके v तक। आगे सॉल्व करते हैं सही। जैसे सॉल्व करता हूँ, a एज इट इज रहेगा, ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s, और s इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हुई, 0 से लेके s तक इक्वल। अपर लिमिट दैट इज वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट मतलब कितना, यू स्क्वायर अपॉन 2। दोनों लिमिट हमने पुट कर दी यहाँ पर। इधर एलसीएम ले लो, इधर लिमिट रखो, तो ये कितना हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ s माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2as के इक्वल आ गया। इसका मतलब वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका, यू स्क्वायर प्लस 2as के इक्वल आ गया। ठीक है, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन प्रूफ। ये क्या हो गई आपकी, ठीक है, समझ में आई बात इतनी सबको, ओके। देखो एक बार फिर से बता देते हैं हम। हमने यूज करी डेफिनेशन एक्सेलेरेशन की। एक्सेलेरेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या कहता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चूंकि dt को इधर ले आते तो कोई फायदा था ही नहीं, क्योंकि हमें तो s के फंक्शन में निकालना है। तो इसे हमने ds से मल्टीप्लाई कराई और ds से करा दिया डिवाइड। जो ds अपॉन dt है, ये क्या है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, v पुट कर सकते हैं। हमने इसकी जगह तो रख दिया v। आके dv हमारा एज इट इज रहा और ds भी हमारा एज इट इज रहा। फिर हमने वेरिएबल करे सेपरेट, एक टाइप की एक तरफ, ds को इस तरफ ले गए, बाकी b dv एक तरफ रह गए। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करा हमने। और जब हमने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करा विद प्रॉपर लिमिट्स, तो s की लिमिट हो गई 0 से लेके s तक, और वेलोसिटी की लिमिट हो गई u से लेके v तक। ds का इंटीग्रेशन, अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, a टाइम्स ऑफ s माइनस 0, और इधर कितना हो गया, v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आ गया। तो v स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2s। मेन आपको स्टार्टिंग स्टेप्स दिमाग में रखने हैं आपको, जैसे यहाँ पे ये है, बाकी और इक्वेशंस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई वो याद रखना है आपको। इतनी बात सबको समझ में आई, हाँ बोलो, रिपीट करो प्लीज एक बार। वहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ dv के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो v का ही तो होगा। जैसे देखो यहाँ dx के रेस्पेक्ट में किसका हो रहा था, x का, ऐसे यहाँ dv के रेस्पेक्ट में v का ही होगा। ठीक है, यहाँ ds के रेस्पेक्ट में s नहीं है, तो a क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वो कहाँ गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। सबको समझ में आया इतना, ओके। नाउ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए ध्यान से। जब मैं इसमें थोड़ा और आगे की बात करता हूँ तो आती है नंबर 4, काइनेमेटिक्स का नंबर 4 रिलेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली 3, और काइनेमेटिक्स का नंबर 4 रिलेशन क्या कहता है वो समझ लो यार। हम जानते हैं, देखो इसकी शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना सब जानते हैं। तो यहाँ से ds इक्वल टू कितना आ गया था हमारे पास, v टाइम्स ऑफ dt आ गया था।
हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन से v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, तो v की जगह क्या पुट कर दिया मैंने u प्लस ए टी, और साथ साथ कितना हो गया dt, इधर क्या हो गया हमारा ds। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सिचुएशन ये है कि जो हमें निकालना है वो nth के लिए निकालना है, और मैंने आपको कल ही सिखाया था nth का तभी निकलेगा जब n में से n-1 को माइनस करेंगे। तो हम सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, क्या, व्हेन टाइम इक्वल n-1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है इस समय, डिस्टेंस इक्वल टू Sn-1, और व्हेन टाइम इक्वल n सेकेंड, उस सिचुएशन में जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी Sn है। ठीक है, हमने दो कंडीशन ले ली। ये क्या है बेसिकली, ये हमारी लिमिट है इस इंटीग्रेशन को करने की। ये क्या है हमारी इस इंटीग्रेशन करने की लिमिट। कैसे, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा ds, और इधर क्या हो जाएगा आपका u प्लस ए टी, और कितना dt, इसका भी क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन। अब लिमिट की बात कर लेते हैं। देखो s का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, Sn-1 से Sn तक, कुछ वही वाली, t बराबर 0, t बराबर n जो कल थी हमारी सिचुएशन, और यहाँ पर t बराबर n-1। सही है, तो देखो s की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, Sn-1 से लेके ये आपकी Sn-1 हो गई यहाँ तक, और ये क्या हो गई Sn। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये लिमिट क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई Sn-1, और अपर लिमिट क्या हो गई हमारी Sn। अच्छा, टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, टाइम की लिमिट हमारी n-1 से लेके n तक, n-1 से कहाँ तक है आपकी n सेकेंड तक। इतनी बात सबको समझ में आई, बताइए जरा। क्योंकि हमें क्या निकालनी है बेसिकली, nth निकालनी है, Snth। वो कितना होगा Sn-1, तो लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, तो अपर में से जब लोअर माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ओके, ठीक है। देखिए ध्यान से, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी आपकी Sn-1 से लेके Sn तक, इक्वल, इन्हें फिर से सेपरेट कर लो जैसे सेकंड इक्वेशन में करा था, u dt प्लस a एज इट इज रहेगा, और t dt। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लो कहाँ से कहाँ तक है, n-1 से लेके n तक, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो कहाँ से कहाँ तक है, n-1 से लेके n तक। इसकी लिमिट पुट कर दो कितनी हो जाएगी, Sn माइनस Sn-1 इक्वल, u कॉन्स्टेंट से बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, n-1 से लेके n तक, प्लस a कांस्टेंट है t की पावर 1, x की पावर n का होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t की पावर 1 का कितना हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज t की पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, n-1 से लेके n तक। अब हम लिमिट्स को पुट करेंगे, ये तो Sn-1 क्या हो गया आपका, Snth हो गया, ये क्या हो गया Snth इक्वल u, t की जगह n रखो माइनस, कितना हो जाएगा देखो n-1, तो माइनस n हो जाएगा और प्लस के 1 हो जाएगा। ये एक लिमिट पुट कर दी, प्लस ए एज इट इज रहने दो, बाई 2 को बाहर ले आते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे हम, एन स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। देखो हमने कैसे कैसे करा, बाई 2 को बाहर लिया है, टी स्क्वायर है तो पहले टी की जगह n रखेंगे अपर लिमिट, माइनस टी की जगह क्या रखेंगे लोअर लिमिट, तो हमने ये पुट करा। जैसे क्या देख रहे हैं, n से n कैंसिल, यहाँ क्या बच गया आपका Snth इक्वल u एज इट इज, ये कितना हो गया, ये तो 1 ही बचेगा तो इसे लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, प्लस a अपन 2 एज इट इज, इसे सॉल्व कर लो, एन स्क्वायर माइनस, पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, कितना हो जाएगा आपका ये एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, कितना हो जाएगा। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा आपका u प्लस a अपॉन 2, ये हो गया आपका एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 और प्लस के 2n, और जब हम सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो एस nth कितना आ गया हमारे पास, u प्लस a अपॉन 2, और साथ साथ कितना आपका 2n पहले लिख लीजिए माइनस 1। ठीक है, ये आ गई आपकी nth सेकेंड में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये क्या कैलकुलेट कर लिया आपने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। इतनी बात समझ में आई, बोलिए जल्दी से। ओके, मैं एक बार सबको रिमाइंड करा देता हूँ हर चीज, जो चार इक्वेशन थी चारों की चारों इक्वेशंस को देख लेते हैं एक बार। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली पेपर में स्टार्टिंग की 3 ही प्रूफ करने के लिए आती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, रेयर केसेस में आपको फोर्थ मिलती है आपको, अदरवाइज 3 इक्वेशंस आती हैं। देखिए
शुरुआत करी हमने यहाँ से, हमने बोला इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड की हम बात करेंगे। कैलकुलस मेथड कहता है कि आप स्मॉल एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करो और टोटल निकालने के लिए उसका क्या करो, इंटीग्रेशन करो हर केस में। तो हमने कहा कि भाई एक पार्टिकल है जो x बराबर जीरो पर है, कब, जब टाइम कितना है, जीरो है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। x बराबर s पर है जब टाइम कितना है, t है। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने, s। कितने एक्सेलेशन से, a एक्सेलेशन से। अब जो एक्सेलेशन a होता है वो क्या होता है वास्तव में, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज a किसके इक्वल हो गया, आपका dv अपॉन dt के। dv को हमने एक तरफ रहने दिया, a dt हो गया। dv की वेलोसिटी का चेंज कहां से कहां तक है, u से लेके v तक। और टाइम का चेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेके t तक। 0 से लेके t तक हमने दोनों लिमिट्स को पुट करा। जिस तरह से dx का इंटीग्रेशन x होता था, उसी तरह से dv का कितना हो गया, v हो गया। a कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और dt का कितना हो गया, t हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। करेक्ट, क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन सबको, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड की। देखिए ध्यान से, सेकंड में हमने क्या करा, सेकंड में हमें s के साथ और t के साथ रिलेशन निकालना था, तो हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन को यूज करा। वो क्या कहती है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज v इक्वल टू ds अपॉन dt। तो यहाँ से जो ds है वो कितना आ गया आपका, v टाइम्स ऑफ dt आ गया। हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी v बराबर u प्लस एटी, तो हमने यहाँ पर v की वैल्यू पुट करी। तो यहाँ से ds कितना आ गया आपका, u ऑफ dt। ds एज इट इज रहा, u मल्टीप्लाइड बाई dt हो गया, a t, और साथ साथ क्या आ गया आपका, dt आ गया। u इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ये आ गया आपका। ऐसे यहाँ पर a इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इधर इंटीग्रेशन बचा dt, और यहाँ क्या बचा, t टाइम्स ऑफ dt बचा। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो गया, s माइनस जीरो। u एज इट इज रहा, dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया, t। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, t से लेके जीरो तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। फिर उसके बाद सिचुएशन क्या थी आपकी, ऐसे ही आपने t की पावर यहाँ पर कितना है, वन है। यहाँ पे कितना t की पावर वन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, दैट इज t की पावर टू अपॉन टू। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, t से लेके जीरो तक हो गई। अब इसके बाद हमने क्या करा, लिमिट पुट कर दी। यहाँ तो आपका ऐसे ही बचा, यहाँ क्या हो गया, t माइनस जीरो, और यहाँ पहले a बाई टू बाहर आ गया, और टी स्क्वायर माइनस जीरो। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन प्रूफ। सेकंड इक्वेशन समझ में आई सबको, ओके, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं फिर से थर्ड इक्वेशन की एक बार। थर्ड इक्वेशन में हमारा रिलेशन है ए और एस का। ए का रिलेशन है तो हमने एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन की शुरुआत करी, और वो क्या कहती है, एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। हमने डी एस से मल्टीप्लाई कराया, डी एस से डिवाइड करा दिया। डी एस से मल्टीप्लाई और डी एस से क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया। उसका फायदा हमें ये मिला कि जो हमारे पास वेलोसिटी थी क्या होती है, डी एस अपॉन डी टी। तो जहाँ डी एस अपॉन डी टी आया था उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, वी पुट कर दिया। तो एक्सलेशन इक्वल टू हो गया हमारे पास v टाइम्स ऑफ डी और डी एस। डी एस को हम इस तरफ ले गए, बाकी इधर क्या रहा आपका वी डी वी रहा। फिर हमने फर्दर सॉल्व करा कैसे, a को कांस्टेंट रहा, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। डी एस हमारा इंटीग्रेट होगा कहाँ से लेकर, जीरो से लेके s तक। इधर क्या हो गया, वी डी वी दैट इज वी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी, u से लेके v तक। आफ्टर दैट हमने क्या करा, s माइनस जीरो, और ये कितना हो गया, वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर बाई टू। लिमिट पुट कर दी हमने, और सेपरेट करा तो वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, टू एस, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। थर्ड इक्वेशन सबको समझ में आई, बताइए जल्दी से, ठीक है था, ओके। नाउ अब बात करते हैं किसकी, हम फोर्थ की। देखो फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है, सिंपली सीधी सीधी कहानी है फोर्थ इक्वेशन की, कि हमें निकालना है nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो उसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने कह दिया कि भाई यहाँ पे टाइम जीरो है, ये n सेकंड्स है। जैसे एक सेकंड पहले की कहानी होगी तो n माइनस वन सेकंड हो जाएंगे। n सेकंड्स में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, एस एन। n माइनस वन में कितनी करी, एस एन माइनस वन। तो जब मैं एस nth निकालूंगा तो मैं किस में से किसे माइनस करूंगा, एस एन में से एस एन माइनस वन को माइनस करूंगा। तो जब हमने जनरल मेथड से करा था तो कल तो हमने डायरेक्ट कर दिया था इसे, लेकिन आज हमें करना है किसे, इंटीग्रेशन मेथड से। तो ये जो n और n माइनस वन है ये हमारी क्या रहेंगी, ये लिमिट्स रहेंगी। ये क्या रहेंगी, हमारी लिमिट्स रहेंगी। तो हमने उसी का यूज करा। हमारे पास पता है v इक्वल टू कितना होता है, डी एस अपॉन डी टी। यहाँ से ds की वैल्यू कितनी आ गई, v टाइम्स ऑफ डी टी। डी एस एज इट इज रहा, v की जगह कितना हो गया, u प्लस ए टी और टाइम्स ऑफ डी टी। हमने इतना तो हमने प्रॉपर कर दिया। अब हमने देखा कि जो इंटीग्रेशन होना है वो s के रेस्पेक्ट में होना है और t के रेस्पेक्ट में। तो हमें किसकी लिमिट पता होनी चाहिए, ओके ओके। मैं अभी पहले फोर्थ समझ लूँ। तो v इक्वल टू कितना हो गया, डी एस अपॉन डी टी। डी एस कितना हो गया आपका v टाइम्स ऑफ डी टी। v की जगह हमने क्या पुट करा, u प्लस ए टी और डी टी।
अब यहाँ डी टी के रेस्पेक्ट में है और यहाँ किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में है। तो जो हमें लिमिट पता होनी चाहिए वो टाइम की और एस की लिमिट पता होनी चाहिए। तो टाइम बराबर एन माइनस वन सेकेंड पर कितनी डिस्टेंस है, एस एन माइनस वन है। और टाइम बराबर एन सेकेंड पर कितनी डिस्टेंस है आपकी, एस एन है। तो हमने लिमिट्स पुट करी, डी एस का इंटीग्रेशन करा हमने और इधर किसका करा हमने, यू प्लस ए टी का। एस की लिमिट हो गई एस एन माइनस वन से लेके एस एन तक, और टाइम की लिमिट हो गई एन माइनस वन से लेके एन तक। इसे जब हमने फर्दर सॉल्व करा तो देखो सेपरेट कर लिया हमने, यू डी टी ए टी डी टी, सारी लिमिट्स पुट करी, ds का इंटीग्रेशन हो गया s अपर लिमिट एस एन माइनस लोअर लिमिट एस एन माइनस वन। ऐसे ही यहाँ पर u ए एज इट इज रहा, u कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आया, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, a कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आया, t की पावर वन का कितना हो गया, t की पावर टू अपॉन टू। प्रॉपर लिमिट्स पुट करी, लिमिट्स पुट करने के बाद में जो कैंसिल हुआ उसे हमने कट करा, कैसे देखो u n माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। ऐसे यहाँ पे a बाई टू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, इसे ओपन करा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू एन माइनस वन बन गया। और एन एच सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ गई, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, कितनी आ गई, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। इस तरह से ये बेसिक हमने चार इक्वेशंस का प्रूफ करा बाई कैलकुलस मेथड। ओके।